डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। And that was expected. मोहम्मद यूनुस ने इच्छा जताई थी अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते, जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा, साथ ही से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। पर 24वीं दफा IMF के जाना एक 77 साल में एक मुल्क के लिए मींस के आपने फंडामेंटली अपने काम, एनर्जी सेक्टर का खसारा, मालियाती खसारा और एक्सटर्नल का खसारा, ये तीनों खसारे आप संभालने में नाकाम होते हैं और आप बार बार IMF के दर पे मांगने चले जाते हैं। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। सो बांग्लादेश कंग्लादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्ट्रीज है बड़ी तेजी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे और शहबाज शरीफ साहब हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। झटका लगा दी है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस? हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश अब पूरी तरीके से फंस चुका है। बांग्लादेश की जो गलतियां हैं अब उसी पर ही भारी पड़ने लगी हैं। वो किस लिए, आपको पता ही है कि आलू, प्याज, जितना भी ज़्यादातर खाने का सामान था वो जो भारत से वहाँ पर जाता था, लेकिन अब उसके साथ साथ ही मेडिसिन का जो 30% मेडिसिन भारत से वहाँ पर जाती है। अब बांग्लादेश में पूरी तरीके से क्राइसिस होना स्टार्ट हो चुका है और मोहम्मद यूनुस जो है मोदी जी से मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा को साफ साफ तौर पर कुचल दिया गया। मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया कि कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता है, कुछ भी ऐसा मतलब बोल दिया और इसके जो मिलने की इच्छा थी उसे ख़त्म कर दिया। अब बात आती है बिजली की। भारत ने क्या क्या नहीं किया, बिजली वो दे रहा था। भारत ने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बांग्लादेश अब बन चुका है। अब इस पर मीडिया क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। मोहम्मद यूनुस ने मोदी साहब से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दी। And that was expected. जो कि हम कह रहे थे कि मोदी साहब बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं करेंगे। तो ये भारत की मीडिया की खबर है, मुझे नहीं मालूम, डिनाई किसी ने नहीं की। बांग्लादेश ही मैंने कोई डिनाइल नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है कि मुलाकात किस तरह अरेंज करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में मोदी साहब भी होंगे, ये भी होंगे और शहबाज शरीफ साहब। हम एजेंडा की बात कर सकते हैं। नहीं, एजेंडा सेपरेट एजेंडा की बात हो सकती है, सिर्फ फरीकी एजेंडा की बात अभी नहीं है। अभी तो देखिए, ये भी पता नहीं है कि आया मोदी साहब ओब्लाइज करते हैं कि नहीं करते डॉक्टर यूनुस को। कर लेंगे आपके ख्याल में? अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपके ख्याल से? नहीं, मेरा भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि मसाइल खत्म हो, लेकिन इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है ना। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एंटी इंडिया के नारे लगाए। तो इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा रहा है और जब तक बांग्लादेश ऐसे लगता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो धचके हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को लगते रहेंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। 1971 में हमसे डिवाइड हो गए, जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है। तो ये लोग जो है ना उनके हुकूमत गिर गई, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। वो कैसे बेनिफिशरी है, क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में
प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुजाहमती तहरीक चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने सारे इंडस्ट्री, और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा, और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है, और ये यूरोपियन कंट्री के साथ बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन को टारगेट किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, और अब इंडिया तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और आज इस तरह से योगी जी की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं तो और कहीं ना जाएं, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज गए। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आके लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने बांग्लादेश है, कपड़े के ब्रांड्स निकल के इंडिया में आए और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कहते हैं ना कि निज़ाम सारा सेट किया हुआ है, टेक्सटाइल पार्क बनाया हुआ है। जैसे तुमने कहा कि इंडिया जो है वॉर को प्रेफर नहीं करता, इकोनॉमी के अंदर जो है जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहते उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इकोनॉमिकली क्योंकि हमारे बॉर्डर बंद हो गए। अब बांग्लादेश को भी इकोनॉमिकली उसी तरह से ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया में वो जाएंगे, वहाँ पे महंगाई नहीं होगी, वहाँ पे उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि आपको पता है इतनी 1 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे आबादी है। तो 140 करोड़ जहाँ एक कंट्री में लोग रहते हैं, तो आप खुद सोचो वहाँ पे किसी भी तरह की फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ के बिजनेसमैनों को फायदा होगा। बिजली सस्ती, वहाँ पे टैक्स आए दिन बढ़ता नहीं है। अगर हम प्रोफेसर की बात कर लें, जो बांग्लादेशी प्रोफेसर ने अभी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, मैं उन्हें बोलूँगी सर आप क्यों बांग्लादेशियों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? आधे से ज़्यादा तो वैसे ही हो गया, प्याज नहीं आ रहा, बिजली कट गई, चावल बंद हो गया, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया चले जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि मैं ये बोलूँगी कि जो आम पब्लिक है उनको तो कोई नहीं है, वो बेचारे तो हम जैसों की तरह यही चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे आके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे के इंडिया को और मजीद गुस्सा दिलवा रहे हैं कि वो हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे आ रही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमें पाकिस्तान को ना नीचा दिखाने के लिए इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान पॉजिटिव वे में उसकी मदद करेगा तो टेक्सटाइल में ऊपर जा सकते हैं हम। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? यहाँ पे बता दूं कि इंडिया के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया तो वैसे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बांग्लादेशियों की बात कर लें, जो उन फैक्ट्रीज में आम लोग काम करते थे उनकी जॉब चलेगी, और गुर्बत डे बाय डे वहाँ पे मजीद बढ़ती जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री में यहाँ पे गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लोग डे बाय डे क्राइम्स कर रहे हैं। कराची इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें। अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर करेंगे, हम लोग तो उनको कुछ नहीं दे सकते, हम लोग तो खुद IMF से कर्जा मांगते, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, कभी कहाँ से मांग रहे हैं।